जम्मू में आज पनन कश्मीर ने एक प्रेस वार्ता की और कई मुद्दों पर रोशनी डालते हुए सबसे जो गहरी बात की वो ये है कि पाकिस्तान को मिलिटेंट स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया जाए। बहरहाल कई मुद्दों पर यहाँ पर जो है वो नज़रसानी की गई और मंजर-ए-आम पर लाया गया और हुकूमत से जो है वो अपील भी की, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चुरंगू साहब जुड़े हुए हैं। सर, आपने प्रेस वार्ता में जो बात की, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाना चाहिए, जैसा कि पहलगाम में जो है वो उन्होंने मैसेकर किया और वो स्पेसिफिकली हिंदूज़ को वहाँ पर जो है वो टारगेट किया गया। दूसरी तरफ भारत सरकार कहती है कि हमें पाकिस्तान की आवाम से कोई मतलब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तान को भी यरगमाल बनाया है और वही पूरी दुनिया में ये एक्टिविटीज़ जो है वो करवा रही है। तो कंट्राडिक्शन नहीं है आपकी आइडियोलॉजी में और सेंट्रल गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी में? क्या लगता है आपको कि आप अगर पूरे पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो फिर मरकज़ी सरकार का वो दावा क्या है पाकिस्तानी आवाम के बारे में? देखिए, जब हम कहते हैं पाकिस्तानी स्टेट को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो। ये पाकिस्तान का जो राज्य है, पाकिस्तान के स्टेट का जो चरित्र है, उसको लेके बात है। अभी देख लीजिए, भारत सरकार ने नए नॉर्मल में पहला विषय रखा कि भाई कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी अब प्रॉक्सी एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब है ये डायरेक्टली अब पाकिस्तानी स्टेट कर रहा है, पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। तो अगर ये इस बात को मान रहे हैं कि जो भी वहाँ से हो रहा है ये पाकिस्तानी स्टेट कर रहा है, तो इसका मतलब दो हो गया। एक मतलब ये उसका हो गया कि जो लश्कर-ए-तोयबा है वो पाकिस्तानी आर्मी का एक अंग है, जो जैश-ए-मोहम्मद है वो पाकिस्तानी आर्मी का अंग है, जो TRF है वो पाकिस्तानी आर्मी का अंग है। और दूसरी बात ये हो गई इससे कि भाई पाकिस्तानी स्टेट टेररिज्म को एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल इस्तेमाल कर रहा है, एज अ प्रेशर टैक्टिक्स टूल। तो अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको मान ले, दुनिया आपकी बात को सीरियसली ले, पहले तो हिंदुस्तान के लोग आपको सीरियसली ले, तो अब आपको ये इस बात को तो 30 साल 35 साल पहले करना चाहिए था। हम पाकिस्तानी नेशन को टेररिस्ट स्टेट नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं पाकिस्तानी स्टेट को, इसको आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो। उससे क्या होगा? जो आपने बात की, हिंदुस्तान में तो हो गई, अगर पाकिस्तान के लोगों को जो यरगमाल रखा गया है वो प्रक्रिया भी कमज़ोर हो जाएगी। वहाँ के लोग भी जो आज़ादी चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, वो उभर के आ सकते हैं। नहीं तो पाकिस्तानी स्टेट अपने आप को, उनके तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा था कि पाकिस्तान तो दुनिया में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद तो दूसरे कलिमा पे बनने वाला दूसरा मुल्क है। इस हद तक वो गया है और भारत सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसके ऑर्गेनाइजेशंस का आपने नाम लिया, आपने TRF कहा, लश्कर-ए-तोयबा, बाकी जो मिलिटेंट्स हैं, ये पाकिस्तान के नाम पर जो है वो काम करने के बजाय जम्मू कश्मीर को एक काज बना करके जो है वो ऑपरेट कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन्होंने इंडिपेंडेंस की लहर दौड़ाई है, जो लोगों के अंदर एक आइडियोलॉजी नैरेटिव बनाया कि जुल्म हो रहा है, जो भी यहाँ पर एक सेपरेटिस्ट द्वारा जो है वो अभी तक नैरेटिव क्रिएट किया, उस पर लड़ रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये मोर रिलेटेड जम्मू कश्मीर के इशू से है देन पाकिस्तान। आपकी बात बिल्कुल गलत है। लश्कर-ए-तोयबा का अगर आप पिछले 20 साल से 25 साल का लिटरेचर देखेंगे, वो तो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लश्कर-ए-तोयबा की जो प्रॉक्सीज हैं वो दुनिया के 20 मुल्कों में हैं। वहाँ पे क्या कर रही हैं? जैश-ए-मोहम्मद के अजहर महमूद के 2013 में जब वो वापस आ गया फिर से, उसके स्पीचेस को आप सुनिए। वो जिस तरह से क्लियरली उनका एक आइडियोलॉजिकल मकसद है। आइडियोलॉजिकल मकसद जम्मू कश्मीर एक स्टेप है। वो कहते हैं कि भाई जो हिंदुस्तान मुगलों के कब्जे में था, इस्लाम के कब्जे में था, मुसलमान उसको रूल कर रहे थे, उसको वापस अपने कब्जे में लेना है। उनके ऑपरेशंस तो कश्मीर ओरिएंटेड नहीं, सुनिए, नहीं, कश्मीर ओरिएंटेड नहीं है। जो इंडिया में एक्टिविटीज हो गई वो सारे लश्कर-ए-तोयबा के साथ जुड़ी थी, जैश-ए-मोहम्मद के साथ जुड़ी थी। जो आपके बम्बई अटैक्स हुए उसके बारे में जो भी पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं वो उनको उसके साथ मुलविस कर रही हैं। तो ये जो ये दो कह रहे हैं कि हम कोई आज़ादी को की लड़ाई नहीं चला रहे हैं, आज़ादी को ख़त्म करने की लड़ाई चला रहे हैं। ये दोनों संस्थाएं, जैश-ए-मोहम्मद भी और लश्कर-ए-तोयबा भी। और दुर्भाग्य की बात है कि अगर लोगों को ये मालूम नहीं है कि ऑथेंटिक स्टडीज़ हैं, पाकिस्तान की स्टडीज़ हैं, जहाँ पे हम कुछ 100 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाखों लोगों की बात कर रहे हैं जिनको ट्रेनिंग मिल रही है। आपने कहा कि कश्मीर मुस्लिम अक्सरियत रियासत जो है वो बन रही 370 के बाद, कश्मीरी पंडितों को जो है वो जगह नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। आपने ये भी कहा कि वहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो रहने का इंतज़ाम जो है वो किया जाना चाहिए। क्या 370 कश्मीर को जो है वो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाने के लिए जो है वो तोड़ा गया?
नहीं, मैंने ये जो आपने सुना मैंने वो कहा ही नहीं कहीं पर। मैंने जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी मुस्लिम अक्सरियत वाली स्टेट है। अक्सरियत होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अक्सरियत के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करना हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। जब भारत पाकिस्तान के बनने के बाद एक राज्य बना, एक स्टेट बना, तो इसने कहा कि यहाँ पे सेकुलरिज्म के आधार पे हुकूमत चलेगी, अक्सरियत के आज़ाद धार्मिक अक्सरियत के आधार पे नहीं चलेगी। तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी हम ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो राजनीति है वो मुस्लिम कम्युनलिज्म को या मुस्लिम आइडेंटिटी को पोषित करने वाली राजनीति है, वो सेकुलर राजनीति नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में, अगर जम्मू कश्मीर, तो कश्मीरी हिंदू को निकलना ही नहीं पड़ता। मिलिटेंट जो है वो हिंदू को, सिविलाइज्ड हिंदू को टारगेट कर रहे हैं, वो एक सिविलाइजेशन को एलिमिनेट जो है वो कर रहे हैं। ऐसा आपकी प्रेस वार्ता में सुनने को मिला कि मिलिटेंटों को जो है वो इस जेनोसाइड जो है वो कर रहे हैं, बल्कि उनको जो है वो इसके बजाय एक सेकुलर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, वो असल में जेनोसाइड कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ कश्मीर के अंदर हिंदूज या पंडित ही मारे गए? पहलगाम का मामला आपने किया, पहलगाम में 28 के करीब हिंदू मारे गए, लेकिन उनकी जान बचाने के मिलिटेंटों से जो लड़ा वो एक मुसलमान था। देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए, जो मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं आतंकवाद की विचारधारा के बारे में बात करूँ। उनकी विचारधारा क्या है? वो एक मुस्लिम माशरे का निर्माण करना चाहते हैं, वो एक मुस्लिम स्टेट का निर्माण करना चाहते हैं, वो एक सेकुलर माशरे की अपोजिशन कर उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और वो उसको धर्म के आधार पर, मज़हब के आधार पर चलाना चाहते हैं। उन्होंने कश्मीरी हिंदू को इसलिए निकाला कि वो कश्मीरी हिंदू है, इसलिए नहीं कि उसकी कोई सियासत है या उसका कोई रोल है। तो पहली बात ये समझना चाहिए कि जो ये लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद या कोई और अलगाववादी संस्थाएं, उसकी जो विचारधारा है वो एक मज़हब के लिए है, वो सब लोगों के लिए नहीं है। उसका आधार राइट टू इक्वालिटी नहीं है, उसका आधार प्लूरलिज्म नहीं है, उसका आधार एक मुस्लिम प्रेसिडेंस के आधार पे, मुस्लिम वर्चस्व के आधार पे, एक शरीयत के आधार पे एक स्टेट का निर्माण करना है। ये एक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी जहाँ पे जिनोसाइड्स हुए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर हम ले लें, जैसे जीव्स के हॉलोकॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया गया, और भी हाल ही में बोस्निया में जो हुआ उसको रिकॉग्नाइज किया इंटरनेशनली। तो वहाँ पे जब जीव्स के हॉलोकॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया गया, वहाँ पे सिर्फ जीव्स ही नहीं मरे थे, जर्मन्स भी मरे थे, बाकी लोग भी मरे थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो वायलेंस के ऑब्जेक्टिव्स को शनाख्त किया। वायलेंस के ऑब्जेक्टिव जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हैं। टेररिस्ट वायलेंस है, टेररिस्ट के बीच में जो वायलेंस है, टेररिस्ट और स्टेट के बीच में जो वायलेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो वायलेंस हिंदू के खिलाफ हुई, वो सिर्फ उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, हिंदू को ख़त्म करना, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि हिंदू कोई स्टेट नहीं है, कश्मीरी हिंदू कोई स्टेट नहीं, वो कोई रूलिंग क्लास नहीं था वहाँ पे, वो वहाँ के माशरे का हिस्सा था, वहाँ के लोगों का एक हिस्सा था। इसलिए जब हम ये बात कहते हैं कि भाई ये जो ये स्पेसिफिक बात है, मुस्लिम टेररिज्म का जो ये आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है, ये जीनोसाइडल है, ये हिंदू को ख़त्म करना चाहता है। पहलगाम में हिंदू तो सुनिए इनको तो ऑपरेशन सिर्फ भारत या कश्मीर में होना चाहिए, ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस बेस पे डिक्लेयर? मेरी बात, पहलगाम में जो मैसेकर हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई ठीक आदमी ही नहीं है कश्मीर में। हमने ये बात कही नहीं कही। पहलगाम मैसेकर से पहले शिवखोड़ी पे यात्रियों पे हमला हुआ, शिवखोड़ी से पहले डांगरी में वहाँ पे कुछ घर हिंदू रह रहे थे, क्यों उनको आधार कार्ड देख के मारा गया? जो कुछ हजार कश्मीरी पंडित वहाँ पे गए हैं, उनको क्यों सिलेक्टिवली मारा गया और 2 बार वहाँ से निकलना पड़ा? तो जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग इसको चला रहे हैं, उसका लक्ष्य है। जब हम ये कर रहे हैं, हम उनकी बात करें, उस तंत्र की बात सुनिए। उसके बाद ट्राइबल्स भी टारगेट हुए, जम्मू और कश्मीर में भी कुछ ट्राइबल्स टारगेट। तो मैं बोल रहा हूँ उसका, उस तंत्र का एक आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव, उस जो ये तंत्र या आतंकवादी तंत्र चला रहा है, उसके और भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को मानना चाहिए, इसका और कोई रीज़न नहीं था। पहलगाम में क्यों मारना था? अब रहे आप कहेंगे कि वहाँ पे एक मुसलमान, हाँ, ऐसी बात नहीं है कि पिछले 35 साल में किसी मुसलमान ने कश्मीरी हिंदू की मदद नहीं की, ऐसी बात नहीं है। जहाँ एक तरफ मदद की है, वहाँ पर तो कश्मीरी हिंदू या पंडितों के मुकाबले में इस कश्मीर की लड़ाई में मुस्लिम्स जो है वो ज़्यादा मारे गए हैं, लेकिन उनका इस लेवल पर कि जब आप इस बात की शिनाख्त करेंगे कि जो लोग मारे गए हैं वो किस किस चीज़ में मारे गए, मैंने आपको शिनाख्त की। स्टेट और टेररिस्ट के बीच में लड़ाई में मारे गए, टेररिस्ट और टेररिस्ट के बीच में लड़ाई में मारे गए, और भी किसी कारण, कंपटीशन के कारण मारे गए। बहुत से ऐसे रीज़न, जब आप उनको आप शनाख्त करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भाई ये तो कुछ और चल रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद ने
जो टेररिस्ट मुस्लिम टेररिज्म वहाँ पे उसने वहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, वहाँ के लोग मुसलमान को भी बहुत नुकसान पहुँचाया। फ़र्क इतनी ही है कि कश्मीरी हिंदू ने उस नुकसान की बात की, कश्मीरी मुसलमान चुप करके बैठा इसके बारे में। लेकिन हमको मालूम है, हमको केसेस मालूम है, हमको पर्सनल इंटरेक्शन है उन लोगों के साथ जिनको नुकसान पहुँचा। स्टेट और टेररिस्ट की इस लड़ाई में हम किस हद तक ये कह सकते हैं कि टेररिस्ट जो स्टेट बना रहे हैं वो शरीयत बेस्ड स्टेट है, शरीयत इस्लाम का कानून? उद्घोषणा है, उनका क्लियर उद्घोषणा है। मैं आपको लश्कर तोयबा के डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ, मैं आपके जैश मोहम्मद के लीडर्स के स्पीच सुना सकता हूँ। वो बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं, वो कहीं पे कोई लाग लपेट में नहीं बोल रहे हैं, वो किसी आज़ादी की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो किसी सेकुलरिज्म को बिल्ड करने की लड़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी अलगाववादी ग्रुप कश्मीर में, हमारी जो किलिंग्स हो गई JK-LF ने की है, JK-LF जो अपने आप को आज़ादी की लड़ाई वाला बात बोल रहा था, जो सारे कश्मीरियों की लड़ाई करने वाली बात बोल रहा था, हम शुरुआत तो हमारी JK-LF ने की। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई जो भी अलगाववाद है कश्मीर जम्मू कश्मीरी, इसका आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या है और इसका ऑपरेशनल बेसिस क्या है, ये दोनों चीज़ें जब हम मानेंगे तो हम आगे चल सकते हैं। तो क्या कश्मीरी पंडितों का वापस कश्मीर जाने के लिए जो है वो पाकिस्तान को मिलिटेंट स्टेट डिक्लेयर करना जो है वो पहले ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी, बहुत सी चीज़ें ज़रूरी है। पान इस्लामिक आतंकवाद को ख़त्म करना ज़रूरी है। हम तो कहते हैं कि हमने तो बहुत समय से कहा कि अब वहाँ पे जिस व्यवस्था में कश्मीरी हिंदू रह रहा है वो व्यवस्था, वो निज़ाम ख़त्म हो गया, नए निज़ाम का निर्माण करना है। वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं के बसने के लिए कश्मीर का डिवीज़न, मैं जम्मू कश्मीर के कश्मीर का डिवीज़न अनिवार्य है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, कश्मीरी पंडितों का कश्मीर वापस जाना जो है वो असंभव है, इम्पॉसिबल है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए था कि पाकिस्तान को मिलिटेंट स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के हालात में जो है वो कुछ खास सुधार नहीं हो रहा। और कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर जाने में जो है वो अभी भी वही शुरुआती दौर की जो है वो मुसीबतें हैं वो झेलना पड़ रही है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर एक प्रेस वार्ता में विभिन्न मुद्दों को सामने रखा गया, नज़रसानी की गई और गवर्नमेंट से कुछ अपीलें भी की गई। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।